नमस्कार। ब्रेकफास्ट विद द नीतीश कुमार। जी हाँ, आज के खास कार्यक्रम जो आयोजित था मुख्यमंत्री के आवास पर, ब्रेकफास्ट विथ नीतीश, वो आयोजन बहुत अच्छे तरीके से आयोजित हुआ। एक ही टेबल पर सब लोग बैठे, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, नीतीश बाबू, सब लोग साथ ब्रेकफास्ट हुआ है। और उस ब्रेकफास्ट में गैर राजनीतिक चर्चा, हंसी मजाक, कुछ कुछ इधर उधर जो बातें होती हैं नीतीश कुमार जो आजकल करते हैं, वो सब हुआ। एक दूसरे का अभिवादन भी हुआ। अभिवादन तो आजकल नीतीश कुमार दूसरे अंदाज में करते हैं ना, वो सब कुछ चला। फलाफल यही है कि सब कुछ तय करना बीजेपी को है। नीतीश कुमार में के यहाँ जो तय करने वाले लोग हैं, मतलब विचवान जो है, वो भी बीजेपी के साथ ही हैं, नीतीश के साथ। अब नीतीश अपने नहीं है तो क्या होगा? तो जो बातें दिख रही हैं, जो बातें दिखाने की कोशिश हो रही है, बस वही समझिए ब्रेकफास्ट विथ नीतीश कुमार, यही सब चला है। राजभवन में कुर्सियां लगनी शुरू हो गई है, तैयारी जोरों पर है। सब कुछ तय समय के अनुसार सामने है। कोई कैबिनेट में कोई बड़ा डिसीजन नहीं होना है। नीतीश कुमार को बधाई दिया गया, बात खत्म। अपना बाकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाएं चलती रहेगी। शाम 4 बजे नेता भी चुन लिया जाएगा। एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री की चिट्ठी ऊपर से आएगी, बाकी चीज जो होगा सो हो ही रहा है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अब जदयू का होगा क्या? कल के बाद जदयू कहाँ खड़ी रहेगी? क्योंकि विचवान पूरी तौर पर अब जनाब के साथ है। तो कोई सवाल भी ये करने की स्थिति में नहीं है कि कौन विभाग किसके पास। जो विभाग जिसके पास है वही विभाग उसके पास रह जाएगा, ये भी तय नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष हो या विधान परिषद का सभापति हो, चाहे गृह विभाग हो, जो भी विभाग है, सब विभाग अब बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के पास रहेगा। जो कॉफी विथ सीएम शाम में होगा, उसके बाद वो सूची राजभवन भेज दी जाएगी। उस सूची में भी कौन होगा, किसके यहाँ फोन जाएगा, वो भी समझिए कि कॉफी विथ पूर्व सीएम, उस समय में तो रहेंगे भी नहीं, इस्तीफा कार्यकारी सीएम के यहाँ से अब जो जारी करते, क्योंकि सारे लोगों की लॉयल्टी बदल चुकी है। अकेला, मतलब युद्ध के मैदान में अकेला नीतीश खड़े हैं, वो भी अचेतन अवस्था में, कोई चेतना उनमें बची हुई नहीं है। तो फिर उनके होने और नहीं होने का मतलब क्या है? हाँ, जो विधायक हैं वो जरूर आज के बाद अपने भविष्य के बारे में चिंता करेंगे। जो विधायक हैं उनको ये जरूर ये संशय की स्थिति बन गई होगी, जब लगातार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है। किनके दुखड़ा किनके यहाँ सुनाएंगे? सम्राट के यहाँ, विजय चौधरी के यहाँ, कि विजय सिन्हा के यहाँ, किसके यहाँ, कि विजेंद्र यादव के यहाँ, विजय चौधरी के यहाँ, श्रवण कुमार के यहाँ, कौन किसके यहाँ रोने जाएगा? संजय गांधी के यहाँ। कल के बाद तो चीजें बदल जाएंगी, सब कुछ बदला बदला सा लगेगा। एक तरफ जयकारा होगा, दूसरी तरफ मायूसी होगी। कल के बाद न वो भूजा पार्टी होगा, न भूजा पार्टी वाले वो लोग दिखाई देंगे। ये सब तो तय है। ये तो कह सकते हैं कि प्रकृति का तो नियम यही है, उस नियम के अनुसार होगा। लेकिन जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। ये बैठकों का सिलसिला, ये मिलने जुलने का सिलसिला, शिवराज सिंह चौहान का मिलना, ये सब कुछ बस एक मुलाकात
जरूरी है सनम। इसी संगीत के सहारे समझिए कि जदयू और बीजेपी के बीच चीजें चल रही हैं। एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये मुलाकात सब चलती रहेगी, लकीरें खींच दी गई हैं, सब कुछ तय है। पूरा फिजा बदलता हुआ आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कितने मंत्री किसके होंगे, किनके कितने मंत्री होंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 36 मंत्रियों का मंत्रालय है। कहीं से भी बीजेपी ये दिखाने की स्थिति में नहीं रहेगा कि नीतीश कुमार को महत्व दिया गया है। ये भी आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार को हम लोगों ने खारिज कर दिया है। अब आज के बाद ये दिखाने की कोशिश होगी। सम्राट उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। यह जो बार बार जदयू की तरफ से कही जा रही थी या कहलवाई जा रही थी, उस सब का सच आज के बाद दिखने लगेगा कि भाई सम्राट के मुख्यमंत्री बनने का सपना अगर पूरा हो रहा है, इसमें नीतीश जी की भूमिका बड़ी भूमिका रही है। यह भूमिका कैसी रही है आज के बाद सब कुछ दिखने लगेगा। सब कुछ समय के साथ चीजें किस तरीके से बदलेंगी वो कल के बाद देखने को मिल जाएगा। इसलिए सिर्फ सरकार ही नहीं बदलेगी, सरकार के पूरे महकमा का सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं ना कि मंत्रालय में हैवी वेट मंत्रालय मेरे पास रहेगा, मुख्यमंत्री लिस्ट। ऐसा क्यों? सबसे बड़े भाई की भूमिका में पार्टी में सबसे बड़े दल बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी भी बीजेपी, मुख्यमंत्री आप भी थे तो सारा हैवी वेट विभाग आपके पास था। अब आप क्यों हैवी वेट विभाग सोच रहे हैं? सवाल है कि बिचवान कोई बात रखे तब ना। ये तो 20 गो विधायकों की जो स्थिति होती है उससे भी बुरी स्थिति में लोग इनको पहुंचा दिया है। इसलिए ये सब आज दिन भर बैठक सेठक कैबिनेट जो भी देख रहे हैं वो देखते चलिए, होता रहेगा। सच यही है कि सब कुछ स्क्रिप्ट दिल्ली से पहुंच चुका है। उस स्क्रिप्ट के अनुसार चीजें आगे बढ़ रही हैं। उसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा होगा क्या कहते हैं, राजभवन में शपथ ग्रहण। बाकी सब कुछ तय है। किनको क्या लेना है देना है वो सब कोई मायने नहीं रखता है और ना अब कोई उसका मतलब है। समझ गए ना? गृह विभाग जिस दिन लिया था उस दिन तक मोबाइल ऑफ कर दिया और तब तक ऑफ रखा जब तक सहमति नहीं दिए कि आज ले लीजिए गृह विभाग। वो भी सहमति कोई नीतीश कुमार थोड़ी दिए थे, उनको पता है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। जो सहमति देने वाले लोग थे उन्होंने सहमति दी और अब स्थिति ये है कि वो सारे लोग इन्हीं के साथ हैं, पर ब्यूरोक्रेट से लेके नेता तक। अब सिर्फ ये रस्म अदायगी रह गई है, सब कुछ तय है। अब इतिहास के पन्नों में नीतीश कुमार कहीं दिखेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी दिखेगी। यह आज का सच